सभी अपने भाइयों को सत्य है भैया, सत्य है भैया। मैं इस समय लखीमपुर खीरी के कंडवा नदी के समीप में खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन कुछ यहाँ से दुर्गंध आ रही है। क्यों? मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ आप लोग के बीच में कि यह नदी है छोटी सी, जो खेतों से निकलती है और खेतों का पानी ओभर होने के बाद इस नदी में आता है और बहते हुए कहीं और नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में जाके मिल जाता है। मैं कंडवा नदी के ऊपर एक पुलिया है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। इधर आप देख रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख करके यह आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये दुर्गंध जो आ रही है क्यों आ रही है। मैं उस दुर्गंध के बारे में अभी आप लोग के बीच में चर्चा करूँगा। अभी इधर जो है कंडवा नदी के से लगे हुए कंडवा नदी से लगे हुए एक चीनी मिल है। चीनी मिल का जो गंदा पानी होता है, जो अपशिष्ट जल होता है, इसके कारण यह छोटी सी नदी दूषित हो चुकी है और यहाँ गंदा पानी बह रहा है। देख रहे हैं, पानी को साफ होना चाहिए, लेकिन पानी काला हो चुका है। यह किस कारण है? यह जल दूषित हुआ है। आगे चीनी मिल है, आप समझ सकते हैं कि चीनी मिल से बहुत ही अपशिष्ट जल निकलता है, जो बड़े पैमाने पर नदियों को दूषित कर, और वह स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। चीनी मिलों में जो चीनी उत्पादन की प्रक्रिया, गन्ना धोने, रस निकालने में बहुत अधिक पानी का उपयोग होता है, जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होता है। इस गंदे पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत उच्च होती है, जो नदी के पानी में मौजूद घुली हुई ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है, जिसे अब मैं आप लोग के बीच में यह चीज़ें दिखा रहा हूँ कि जब ये सब चीज़ें जब पानी में घुल जाती हैं तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। और चाहे हवा में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, चाहे पानी में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है वह जगह कैसा है। वह जो है चीज़ें जो है स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा असर डाल सकती हैं। और इस नदियों का पानी जिस भी भूमि पर
ऊपर अगर हम फसलों की सिंचाई करते हैं तो वो उस पर भी, फसलों पर भी बुरा असर डालता है। और अगर यह पानी ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है तो यह पानी अंदर जाकर भूजल को भी जहरीला बना देता है। तो यह जो पानी हम अंदर पीते हैं उसको भी जहरीला बना देता है। इसलिए हमें, हम सभी भाइयों को मिलकर विचार करना चाहिए कि आखिर हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे मजबूत रहें, कैसे हम आने वाली पीढ़ी को बचाएं, मजबूती की तरफ बढ़ें। इसलिए हम सभी भाइयों से हमारी श्रद्धा है, भाव है कि सतर्क बने, सजग बने, मजबूत बने, आने वाली पीढ़ी को बचाएं और मानव जीवन को सुखमय बनाएं। सत्य है भैया, सत्य है, सत्य है भैया, सत्य है।